अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में हम कुछ बात करेंगे एसिडिटी के इलाज पर। तेज़ाबियत का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, अक्सर लोग इसकी शिकायत करते हैं। तकरीबन रोज़ मुझे कॉल्स मौसूल होती हैं कि खाने के बाद जलन होती है, मैदे में तेज़ाबियत महसूस होती है और कोई भी ग़िज़ा सूट नहीं करती। तो इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम के हम सलूशन पर बात करेंगे। एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम अमूमन ग़िज़ाई बेएतदाली के बायस होता है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना, खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना या रात का खाना सोने से बिल्कुल मुत्तसिल पहले खाना, मतलब खाना खाने के बाद कोई चहलकदमी नहीं है या गपशप नहीं है, बस लेट नाइट घर आए हैं, खाना खाया है और लेट गए। तेज़ मिर्च मसालाजात वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाना या प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ जिनमें पकोड़े समोसे वगैरह भी आ जाएंगे और बेकरी आइटम्स, मिठाइयाँ, ऐसी ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल करना। जंक फूड्स जो बाज़ार से हमें मुयस्सर आती हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना अमूमन तेज़ाबियत का बायस बनता है। तेज़ाबियत असल में होती क्या है? हमारे मैदा के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे गदूद होते हैं जिनसे हाज़म मादे तरावुश पाते हैं, उनसे वो फ्लूइड्स निकलते हैं जो ग़िज़ा को हज़म करते हैं। जब हम जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ या स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उन ग्लैंड्स से फिर ज़्यादा हाज़म मादे तरावुश पाना शुरू कर देते हैं। हाज़म एंजाइम्स की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो मैनेज नहीं होती। हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में सादा सी ग़िज़ा, सिंपल सी ग़िज़ा भी खाएं तो ज़्यादा हाज़म मादे निकलते हैं, उससे तेज़ाबियत का मसला बन जाता है। ग़िज़ाई नाली में जलन रहती है, बेचैनी रहती है, खाना खाने के बाद मैदा बोझल हो जाता है, बाज़ औक़ात मैदे के मुकाम पर दर्द होना शुरू हो जाता है और इसी तेज़ाबियत की बिगड़ी हुई शक्ल अल्सर है, मैदे के अंदर ज़ख़म बन जाते हैं। तो ये बड़ी परेशानी की कैफ़ियत होती है। बात करें हम इसके इलाज की तो सादा सी बात है कि सबसे पहले तो आपको अपनी ग़िज़ा मैनेज करनी। फ्रूट्स लें, सलाद लें, ज़्यादा सादा ग़िज़ा खाएं, खाना खाने के बाद चहलकदमी ज़रूर करें, खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटें नहीं, और जो बहुत अहम बात है, खाना तब ही खाएं जब आपको भूख हो। ये नहीं कि खाना खाए को काफ़ी वक्त हो गया है तो मैं फिर से खाना खा लूँ, ऐसा नहीं करें। जब आपको भूख महसूस हो तब खाना खाइए और खाना खूब अच्छे से चबा कर खाइए, अच्छे से चबा कर खाइए। कोशिश करें कि खाने से पहले आप पानी पी लें, खाने के दौरान कम ही पानी इस्तेमाल करें और खाने के बाद तो बिल्कुल ना पिएं। थोड़ा बहुत पिया जा सकता है गले को साफ़ करने के लिए, जायका बदलने के लिए, ज़्यादा पानी नहीं पिएं। कोशिश आपकी यही हो कि खाना खाने से पहले आप ज़्यादा पानी पी लें। इसके साथ साथ आप इस्तेमाल कीजिए अजवाइन, पुदीना और सौंफ का कहवा। 2 चुटकी अजवाइन, 2 चुटकी पुदीना, 2 चुटकी सौंफ, 1 गिलास पानी में पकाइए, अच्छे से इसे पका लीजिए। बाद में शक्कर या शहद के साथ मीठा करके आप ये खाने के थोड़ी देर बाद इस्तेमाल कर लें, तकरीबन 20-25 मिनट बाद। सुबह शाम 2 मरतबा आप ये कहवा लीजिए। और एक बहुत ही सादा सा नुस्खा है जो इंशाल्लाह अल्सर मैदा में भी बहुत मुफीद है, तेज़ाबियत की ज़्यादती को भी फ़ौरी तौर पर कंट्रोल कर लेता है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की ज़्यादती में भी मुफीद रहता है, यानी जोड़ों के दर्द जो यूरिक एसिड वगैरह की ज़्यादती के बायस हो रहे हों उन्हें भी कंट्रोल करता है। ख़ास तौर पर ये स्टमक के डिसऑर्डर को दूर करने के लिए है, तेज़ाबियत को कंट्रोल करने के लिए है, या कह लीजिए कि स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस को मैनेज करने के लिए है। बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है और सादा सा है, सस्ता सा है। हल्दी, सौंफ और मलट्ठी, तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम आप लेंगे, इनको पिसवा लीजिए, पाउडर बनवा लीजिए। अच्छा बेहतरीन इसका पाउडर बन जाए, ये आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम छोटा आधा चम्मच खाना है, यानी आप उसे 2 से 3 ग्राम कह सकते हैं। छोटा आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आप खाने के बाद ले लेंगे पानी के साथ। खाने के थोड़े वक्फा बाद लिया जा सकता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल खाना आपने नहीं भी खाया तो भी लिया जा सकता है। और ये छोटे बड़े
बच्चे, बूढ़े, मर्द व ख़वातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल महफूज, सादा सी, आम रूटीन के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। इनमें से हर एक के अलग अलग मैं ख़वास पर बात करूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। आपके जानने के लिए इतना काफ़ी है कि ये तीनों चीज़ें कमाल की हैं और इंतहाई शानदार नताइज देती हैं। उम्मीद करता हूं कि इन कुछ बातों पर अगर आप अमल करते हैं तो इस तेज़ाबियत की परेशानी से और अल्सर की भी परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी। अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ के भी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।